नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। सोमवार को 572 अंक गिरकर 80,891 के लेवल्स पर बंद हुए शेयर बाजार में आज भी गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स 150 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 80,700 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, तो वहीं निफ्टी 24,650 और बैंक निफ्टी 55,950 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। ऑटो मेटल और रियल्टी इंडेक्स समेत ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट नजर आ रही है। मार्केट का हाल जानने के लिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सुडानी के पास और उनसे जानते हैं कि मार्केट का हाल कैसा है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। जी यस। राजेश जी, पिछले 3 कारोबारी दिनों से दिख रही गिरावट का कारण क्या है और क्या आज बाजार बंद होने से पहले रिवर्सल देखने को मिल सकता है? साथ ही आपसे निफ्टी के लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी जानना चाहेंगे। देखिए, निफ्टी ने जैसे ही जिस दिन 24,980 के नीचे का लेवल बनाया था, हमने आपके चैनल पे आप लोगों के माध्यम से बताया था कि फिलहाल तेजी नहीं करें। वही लेवल आज भी है, 24,980 के ऊपर जाए बिना निफ्टी में तेजी नहीं आएगी और निफ्टी 24,550 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। गलती से 24,550 के नीचे आ गए तो इमीडिएटली 24,200 आएगी। बाजार में रीजन क्या है? बाजार में रीजन सिर्फ ये है कि अनिश्चितता है कि यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील होगी नहीं होगी। 1 अगस्त आई गई 2 दिन के बाद, और जो पहले 10% टैरिफ की उम्मीद थी, वो टैरिफ अब अमेरिका 15 से 20% की बात कर रहा है। तो सारी इंडस्ट्री इस नियम की तरफ देख रही है क्या होगा। तो मार्केट में फिलहाल वेट एंड वॉच, कंसोलिडेशन और टूवर्ड्स नेगेटिव रुझान ज्यादा है। अगर ट्रेड डील फेवरेबल होती है तो ही मार्केट अच्छा रहेगा। 1 मिनट और लेके आपको क्लियर व्यू दे देता हूं। अगले 2 महीने के अंदर 60-70% चांस है कि हम ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो निफ्टी के अंदर 1,000-1,500 पॉइंट की मंदी और आ सकती है। फिलहाल 24,550 और 24,980 ये 2 जोन के बीच में 400 पॉइंट के बीच के अंदर बाजार घूमना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है राजेश जी, हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश के लोग क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुका पा रहे और बकाया राशि 44% बढ़कर 33,886 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि काफी चिंताजनक है। हमारे युवा क्रेडिट कार्ड को टूल नहीं टॉय की तरह यूज कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत ही गलत प्रथा होती जा रही है और आज का यंगस्टर्स एकदम पैसे की परवाह नहीं कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर विदाउट प्रॉपर प्लानिंग जो खर्चा कर रहे हैं, दूसरों की देखा देखी खर्चा कर रहे हैं। आपके माध्यम से यूथ से मेरा अनुरोध है कि जो जरूरत की चीज है उसी पे खर्चा करें। एक क्रेडिट कार्ड आपकी सुविधा इमरजेंसी में पैसा यूज करने की है, इसके रिवार्ड पॉइंट के जाल में मत फंसो और जो भी आपको पेमेंट ड्यू डेट है उस पर जरूर से करें। काफी चिंताजनक स्थिति है और हम ग्लोबली डेवलप कंट्रीज की तरह इस कर्ज के जाल में फंसने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल राजेश जी, पिछले दिनों आपने शो में ग्रीन एनर्जी से जुड़े शेयर्स में तेजी के संकेत दिए थे और इसी बीच देश की बड़ी कंपनी में से एक अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 60% से बढ़कर 713 करोड़ हुआ है। तो ऐसे में क्या इस सेक्टर और एजीएल में और तेजी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। ग्रीन एनर्जी का सेक्टर शॉर्ट टर्म तो नहीं बोलूंगा, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगता है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर्स। और मैं बार बार आपके चैनल पे 10-15 बार बोल चुका हूं, जो अपना अर्थ मिनरल्स है जो बहुत जरूरी है, जो अपने को, तो उसके अंदर बहुत बड़ी तेजी रहेगी और पूरी दुनिया में 2030 के अंदर उसी चीज के ऊपर बाजार चलेगा। ठीक है राजेश जी, आज से बाजार में 2 कंपनियां आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड और लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो गया है। इन दोनों आईपीओ पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे? लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रवर्तक हैं, जयपुर की कंपनी है। मैं वेद साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो अच्छी कंपनी है। इसके अंदर निवेशकों को लिस्टिंग गेन के लिए भी और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगाना चाहिए। इसके अंदर पैसा बन सकता है निवेशकों का।
राजेश जी, मेरा अगला सवाल व्यापारियों से जुड़ा है, क्योंकि जीएसटी से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई कि खबरों के मुताबिक सितंबर तक कपड़ा उद्योग में एक समान 12% जीएसटी पर विचार हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रेट रैशनलाइजेशन रिपोर्ट का हिस्सा हो सकती है। इस फैसले से टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर्स में क्या है कि पहले भी जैसे हमारी डिमांड है, हम मानते हैं कि एक रीजनेबल रेट्स के बाद वाले कपड़े पर टैक्स बढ़ना चाहिए। अगर कोई कपड़ा आप जैसे सरकार अभी 1,000 रुपए से ऊपर के कपड़े के ऊपर कर रही है तो वो गलत है। कम से कम 2,500-3,000 रुपए के कपड़ों के ऊपर आप जीएसटी की दर बढ़ा सकते हो। 2,500-3,000 रुपए से कम के कपड़े पे जीएसटी की दर ना रहनी चाहिए या कम रहनी चाहिए, तो ही स्वागत होगा। अगर 1,000 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर सब पे जीएसटी की दरें बढ़ गई तो ये बाजार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सब सुझाव इंडस्ट्री से गए हैं, देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब जीएसटी काउंसिल में क्या निर्णय लेती है। राजेश जी, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, जहां इस हफ्ते भारी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशकों की नजर अब यूएस इकोनॉमिक डेटा और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर टिकी है। इन दोनों डेटा का हमारे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? क्या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है? बिल्कुल एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बृहस्पतिवार को 31 तारीख को हो रही है और अमेरिका की जो ट्रेड डील जो भी होगी उसकी भी डेट 1 अगस्त है। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है और पता नहीं ट्रम्प साहब कभी को आज और कल में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दे, डेट को दोबारा से रिशेड्यूल कर दे, इसके चांस फिलहाल कम है। बट ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को सोच समझ से काम करना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच। राजेश जी, एलआईसी ने अपनी देनदारियों को सुरक्षित करने के लिए पिछले 2 महीनों में जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंकों के साथ $1 अरब की बॉन्ड फॉरवर्ड रेट समझौते यानी कि एफआरए किए हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छी चीज है, एलआईसी अपने इन्वेस्टरों के लिए, अपने ट्रेड्स के लिए अच्छा कदम उठाया है, तो इट्स ए पॉजिटिव स्टेप। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपको गिरावट के दौर में कौन सा सेक्टर या कौन सी कंपनी मजबूत नजर आ रही है जो मंदी के माहौल में भी अच्छा रिटर्न दे सकती है? रियल एस्टेट सेक्टर में अगर गोदरेज प्रॉपर्टी अभी 2130-40 का भाव हो गया, अगर 2100 रुपए के आसपास मिलती है तो गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छे पैसे 5% का पैसा इमीडिएट रिटर्न अगले 5-7-10 दिन में दे सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा लगता है। सेबी नॉर्म्स के हिसाब से मेरा या मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का, मेरे प्रीमियम मेंबर्स का इसमें निवेश हो सकता है। सो आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लीजिए। ठीक है राजेश जी, एक और सवाल है कि कल ऐतिहासिक डील हुई है जिसमें ओएनजीसी, आरआईएल और बीपी ने सौराष्ट्र के समंदर में छिपे खजाने को खोजने के लिए जॉइंट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट किया है। तो क्या इस सेक्टर और कंपनियों में इन्वेस्ट का ये समय सही है? देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं इस डील के बारे में पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन अगर ऐसी कोई डील हुई है तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी है, चूंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अच्छी है। और बाकी ये जो सारी कंपनियां जो इंडिया की हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स में काम कर सकती हैं, जैसे कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ओएनजीसी, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में